बैक पेन, नेक पेन आपकी प्रैक्टिस का बहुत बड़ा एक एरिया है। ये आप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गर्दन और कमर के दर्द के लिए आप स्पेशलिस्ट माने जा रहे हैं। क्यों नहीं? गर्दन के केसेस में आप देखते हैं कि पेशेंट्स आते हैं ना, वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो कॉलर बेल्ट डाल के जब वो आता है कितना सीरियस दर्द जैसे लगता है। यदि ट्रीटमेंट होता कन्वेंशनल वेस्टर्न मेडिसिन में तो क्या वो इतना बड़ा कॉलर जो एस्थेटिक वैल्यू के बिल्कुल खिलाफ है, क्या वो लगवाते? कॉलर बेल्ट नहीं लगवा। सर्वाइकल वो बोल देते हैं C7 में प्रोलैप्स है यहाँ पे, और लेकिन कोई भी दवा नहीं है। दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रही है, एक कंधे का स्टिफ होना और दूसरा नेक का स्टिफ होना। आपके आयुर्वेद में मन्या नाम दिया गया है गर्दन को। वैसे तो मन का मन्या मन से बना है, लेकिन यहां पर मन्या का मतलब है गर्दन, स्तंभ का मतलब है उसका स्टिफ हो जाना। जब गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती है, कुछ लोग देखे ना, वो सर भी ऐसे हिला नहीं पाते, ऊपर नीचे नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड एज मन्या स्तंभ सर्वाइकल स्टिफनेस। कारण क्या होते हैं? दिवा स्वप्नासनस्थान विक्रतो ऊर्ध्वा निरीक्षणैः मन्यास्तंभ प्रकुरुते स एव श्लेष्मावणस्मृता। क्या होता है कि जिनकी बॉडी में, सबको नहीं, जिनकी बॉडी में कफ ज्यादा होता है और वायु भी बढ़ जाती है, यदि वो लोग दिन में सोते हैं, बहुत से लोग हैं देखो आजकल रात में 12-1 बजे सोते हैं, तो उनको दोपहर में ऑब्वियस है सोना पड़ता है। अब दिन में जो 1-2, देखिए यदि दिन में आप 5 मिनट की या 15 मिनट की नैप ले रहे हैं दैट इज ओके, लेकिन यदि आप 1 घंटे के लिए सो रहे हैं और आपको यदि साथ में आप दिन भर बैठने का काम कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? स्थान, स्थित स्थान, एक जगह बैठे हुए, या विकृत उबड़ खाबड़ चेयर टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, वो रिवॉल्विंग चेयर में क्या होता है, वो एक होता है इसका एक बेस रॉड, तो वो बैठते बैठते वो विकृत हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। इसी में कायरोप्रैक्टर का काम होता है कि वो अपने आप की जब आपकी सर्वाइकल का जो काम है वो स्पाइनल बोन से जुड़ा हुआ है, तो यदि पूरी स्पाइनल बोन टेढ़ी होगी तो सर्वाइकल पर भी उसका इफेक्ट होता है। अब और जो ऊर्ध्व निरीक्षण ही, अब वो बिल्डिंग बन रही है, अपार्टमेंट बिल्डिंग, वो दिन भर वहां पे इंजीनियर खड़ा हुआ ऊपर ही देखता रहता है, या वो ज्योतिषी लोग पुराने जमाने में तो था, अभी पता नहीं, रात में तारों का निरीक्षण करते थे। खैर उनकी बात तो अलग है। जो लोग ऊपर देख रहे हैं या दिन भर एक ही जगह बैठे हैं और दिवा स्वप्न जो दिन में सो रहे हैं, उन सारे लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अब इसको ठीक कैसे करें? आचार्य कहते हैं पंचमूली कृतः क्वाथो दशमूली कृतो अथवा। देखिए दशमूल आप लोग अब प्रैक्टिस जो कर रहे हो उसमें आपके पास पेशेंट्स भी आ रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस लोगों की वो आप लोग कर रहे हो, तो आपको अच्छी दवाएं प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। अब दशमूल हम लोगों के पास में बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप अपने आप के जो पेशेंट्स आप उनको दे भी सकते हैं, आप उनको पोस्ट भी कर सकते हैं। पंचमूल और जो दशमूल है इसमें डिफरेंस आप जानते हैं? यहाँ पे पंचमूल का मतलब है लघु पंचमूल, और दशमूल तो पूरी दशमूल है। अग्निमंत्र श्योनाथ पाटला गंभारी प्रश्निपर्णी पृथकपर्णी बृहति द्वयम्, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये जो दशमूल का है यही आप दीजिए। नहीं तो पंचमूल, लघु पंचमूल भी आप भेज सकते हैं अपने पेशेंट्स को या दे सकते हैं। ये पंचमूल का काढ़ा बनवाइए या दशमूल का काढ़ा बनवाइए, मतलब 200 ml पानी में 5 ग्राम दशमूल या पंचमूल का पाउडर डाल करके उसको उबाल लेंगे, जब वो उसको फिल्टर कर लेंगे, अब इसमें आधा चम्मच घी डालिए, क्योंकि दशमूल रुक्ष उष्ण है,
देखिए, बात को ठीक करना है तो आपको ऑयल एंड हॉट थेरेपी देनी होगी। वो चीज रूक्ष, वायु का मतलब है रूक्षता और शीतलता। जितनी भी हर्ब्स उष्ण होंगी वो सारी हर्ब ड्राई होंगी। कोई गर्म, आप गर्म कोई चीज करोगे तो वो ड्राई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो वो जो ड्राई तो है, पर उसमें अब आपको उष्णत्व को तो लेना है, लेकिन ड्राइनेस को हटाना है, तो आपको ऑयल या घी का मीडिया यूज करना होगा। दशमूल शरीर में रूक्षता बढ़ा सकता है। यदि आपने इसमें घी नहीं मिला है तो आधा चम्मच गाय का घी दशमूल का काढ़ा बनाइए, इसमें मिलाइए और थोड़ा सा पिपली डाल दीजिए। यदि आपने पीपली का पाउडर और डलवा दिया, पेशेंट को आप दोनों भेज दीजिए ना। आप दशमूल और पिपली का जो हम लोग का बना रखा हुआ है मिक्स, वो भेजिए, पेशेंट को दीजिए। उसको बस बता दीजिए कि इसकी टी बनानी है, काढ़ा बनाना है, मतलब दूध नहीं डालना है, बाकी सब चाय जैसा ही है। उबाल के ठंडा करके थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा सा चाहिए तो गुड़ भी डाल लें टेस्ट के लिए, डायबिटीज नहीं है। सुबह सुबह खाली पेट और रात को सोते समय ये पीना है। और क्या करना है? रूक्ष स्वेदः तथा नस्यम मन्यास्तंभे प्रशस्यते। रूक्ष स्वेद कराना है। पेशेंट को बताइए कि बालू को गर्म करे कढ़ाई में, एक कपड़े में पोटली बनवा ले दो, और एक पोटली गर्म होती रहे तो दूसरी पोटली से सिकाई करे, लेकिन कितनी? हाथ में पहले देख ले कि वो आपके हाथ को टॉलरेबल है कि नहीं। फिर धीरे धीरे उसकी सिकाई हाथ में नहीं करना है, करना है नेक के पोर्शन में, पीछे के नेक के पोर्शन को नैप कहते हैं, उसमें इसकी सिकाई करानी है। और उसके बाद में नस्यम, तो रात को सोते समय पर यदि पेशेंट दूर है और आपसे बस सहायता चाहता है, क्लिनिकल नहीं है, ओनली एज ए कॉमन लेवल पर, तो गाय का घी 2-2 ड्रॉप नाक में डलवा दें, आप डालने को कहें। बेस्ट तो ये होगा कि यदि आप उसको कंसल्टेशन में समझ के, यदि टेंशन ज्यादा है और नेक में स्टिफनेस है, सर्वाइकल स्टिफनेस, तो आप सारस्वत घी का नस्य दिलवाएं। यदि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और इसलिए उसको कि उस वायु बढ़ गई, और फिर यदि उसकी नाक में ये जो स्टिफनेस है, तो गुग्गुलू तिक्तक घृत भेजे या दे। और यदि ये कोई बाधा है या कोई नेगेटिव एनर्जीज की वजह से भी है, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इन्वॉल्व हुआ है, आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस लेने वाले पेशेंट्स को नेक में स्टिफनेस मिलती है। तब आप महाकल्याणक घी का नस्य करवाएं। तो इस प्रयोग को करने से जो नेक की स्टिफनेस है 21 दिन के अंदर ठीक होती है, ऐसा मेरा भी एक्सपीरियंस है और आयुर्वेद के आचार्यों ने भी कहा।